नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है। तिथि लिखी हुई है 14 अगस्त 2020। सब्जेक्ट आपका गणित है 9th क्लास का। और इसमें हमेशा की तरह बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, जितनी भी नोटिफिकेशन है आपकी कोई भी मिस ना हो जाए। और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर कर ले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपको सुनना है, क्योंकि ये मैथ और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पॉइंट, कोई भी छोटा सा पॉइंट भी अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी गलती होने के चांस रहेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण का मतलब है इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो एक समीकरण दिया हुआ है x = 4 हम लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इसे हम केवल एक चर x वाला एक समीकरण मान ले, चर का मतलब होता है बच्चों वेरिएबल, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है जिसका नाम है x। ठीक है बच्चों, तो इसका एक ही अद्वितीय हल x = 4 होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है बच्चों यूनिक, और यूनिक का मतलब है एक और एक ही, मतलब इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। हल का मतलब होता है बच्चों सॉल्यूशन। तो जो संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो इसकी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या मैं ये कहूँ समीकरण, तो वो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों। एक लाइन ली हमने और उस लाइन में हम पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि 0 से लेके 1, फिर उसके बाद 2, एक एक इंटरवल पे मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ। और ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, 0 से 1 का जो डिस्टेंस है 1 से 2 का भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 0 1 2 3 अप टू 4। और यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है x = 4। तो x = 4, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर हम पूरी लाइन में, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, x की वैल्यू 4 कहाँ दी हुई है बच्चों, ये वाली। तो इसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे x = 4। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कब, जब हमारे पास एक चर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें दो चर दिए हुए हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है बच्चों x = 4 को ही हमें दो चर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, हमारा एक चर दिया हुआ था x = 4, तो उसके अंदर हमने देखा एक चर अगर दिया हुआ है तो सॉल्यूशन हमारा अद्वितीय हल था, अद्वितीय हल। ठीक है बच्चों, तो अद्वितीय हल हमने देखा। अब हमें क्या करना है, दो चर लेना है। दो चर का मतलब है x और y, दो चर हम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 थी, अब हमें क्या जोड़ना है, y जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x प्लस अगर y कर दूं मैं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, दो चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, y के साथ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू को कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, अगर 0 से हम गुना कर देते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, और x + 0 मतलब किसी भी चीज में 0 अगर आप ऐड कर दोगे तो हमेशा वही रिजल्ट आएगा। जैसे कि 2 + 0, 2 में अगर आपने 0 ऐड कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 2 आएगा। 3 में अगर 0 ऐड कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से x में अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चर से रिप्रेजेंट कर दिया, और x को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 × 2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, 1 +
0 मल्टीप्लाई वाई, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू एक्स, तो आ जाएगा हमारा एक्स, और 0 इंटू वाई, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0, इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4, और x प्लस 0 मैंने अभी आपको बताया किसके इक्वल होता है, x के, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4। वही चीज आ गई जो हम लेके चले थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर समझाया हुआ है कि इस तरह से हम कैसे कैसे लेंगे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया। क्लियर है बच्चों। अब हम इसको दो चर जो दिए हुए हैं x और y, दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें लिखना क्या है, x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू तो मैं हमेशा ही 4 4 4 ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और y की वैल्यू कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि y की वैल्यू 1 2 3 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 और -1, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इससे कोई भी रिजल्ट पे फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जब इसको दो चर से रिप्रेजेंट किया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अनेक हल हो जाएंगे। देखिए, पहले एक ही चर था x था, तो आदित्य हल आ रहा था। अब क्या है, दो चर ले लिया हमने, तो दो चर से सॉल्यूशन जो है, मतलब हल जो है, वो अनेक हल हो गए हैं। ठीक है, तो अनेक हल आप देख पा रहे हो, पहला हल ये है, दूसरा हल ये है, तीसरा हल ये है, मतलब ये क्या है, तीन अलग अलग पॉइंट मिल गए हमें। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास अब दो चर हो चुके हैं x और y, तो यहाँ पर हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ये हो गई हमारी x की, और ये वाली जो लाइन दिख रही है ये हो गई हमारी y की। ठीक है बच्चों, तो ऊपर लिखते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू और नीचे लिखते हैं हम बच्चों नेगेटिव वैल्यू। इसी तरह से इस साइड जो है x की पॉजिटिव वैल्यू और x की नेगेटिव वैल्यू, और जो ये दोनों को मिलाता है उस लाइन को हम, उस पॉइंट को बोलते हैं 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए 1 बाय 1 पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट है 4,1, तो x की वैल्यू पहला जो होता है वो x रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो y की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू पॉइंट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4,1 लिखा हुआ है, मगर फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, कभी आपको ना दिख रहा हो तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4,1। इसी तरह से अगला पॉइंट कितना है बच्चों 4,0, तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 0, पूरी लाइन पे y की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा हमारा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4,0। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगला पॉइंट है 4,-1, x की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो रिजल्ट आ जाएगा 4,-1, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट मिल चुका है। अब आपको क्या लेना है, एक फूटा लेना है जिसको हम स्केल बोलते हैं इंग्लिश में, और तीनों पॉइंट पे मिला देना है, और जहां पर भी ये दिखा आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइन, ये जो आप मतलब ये तो मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, जब आप फुटर का यूज करोगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है, और ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4। ठीक है, जो इक्वेशन थी, ये सब कुछ बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को सोल्व किया। अब यहाँ पर कुछ प्रयास करने हैं, आपको ट्राई करना है ग्राफ पेपर पर कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे। तो ग्राफ ले लेते हैं एक, जैसे कि ये ग्राफ हमने बनाया हुआ है पहले से ही, तो x एक्सिस है और y एक्सिस है बच्चों। यहाँ पर हम क्या लेना है हमें, y इक्वल टू 0। हमारा जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब y इक्वल टू 0 का मतलब है, आपको याद होगा जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, दो चर लेने हैं आपको, एक x चर और एक y चर। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 है तो 3 पॉइंट ले लेंगे, कोई भी 3 पॉइंट, मगर y की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि y की वैल्यू तो दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू हमें गिवन है। अब x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने x की वैल्यू ले ली 1 3 और 5, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है 1 3 5 ही लेनी है। आप क्या ले सकते हो, -1 0 और 1, कोई भी वैल्यू ले सकते हो x की। ठीक है बच्चों, कोई भी रिजल्ट पे फर्क नहीं आएगा। ये x डैश हो जाएगा, यहाँ पर ये y है और नीचे हो जाएगा y डैश। ठीक है बच्चों, जो इंटरसेक्ट करता है वो क्या हो जाएगा 0।
मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बाकी तीनों हम जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें चीज़ों को बहुत ईजिली समझना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा पॉइंट, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है x की -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है बच्चों, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होती है y की 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह से नीचे जो है नेगेटिव होती है -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को लेंगे। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 1,0। तो 1,0 x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों 1,0। समझ में आ गया। अगला पॉइंट है हमारा 3,0, तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों 3,0। नेक्स्ट है x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5,0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम स्केल लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे, किसको, लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल लेके ये पूरी लाइन जो ये बनी हुई है इसको अलग कलर से हम ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी y = 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा y = -5। तो अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक अलग ग्राफ ले लेते हैं, y = -5। तो इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा y = -5। y = -5। तो y = -5 का मतलब है यहाँ पर सेम दो चर लेंगे हम, एक है x चर और एक y चर। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू सेम रहेगी -5, 3 पॉइंट ले लेंगे, -5 और -5। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, मान के चलिए यहाँ पर वैल्यू ले ली 1, यहाँ पर वैल्यू ले ली 3 और यहाँ वैल्यू ले ली 4, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5, ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर तीनों के कोऑर्डिनेट वैल्यू लिख देना, 1 -5 है ये है आपका 3, -5 और ये है आपका 4, -5। स्केल लेंगे हम और स्केल लेके इसको ड्रॉ कर देंगे लाइन को। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे स्केल लेके और ये तीनों पॉइंट पे मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट आ जाएगा y = -5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 = 0, इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 2x - 3 = 0। तो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2x - 3 = 0, इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2x = 3, राइट हैंड साइड में चला जाएगा और नेगेटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3/2, और इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो ये इक्वेशन आ चुकी बच्चों, x की वैल्यू आ गई 1.5। तो दो चर लेंगे हम x और y, तो x की वैल्यू तो सेम रहेगी 1.5, 1.5 और 1.5। ठीक है, और y की वैल्यू क्या ले लोगे आप, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैंने ले ली 1, 3 और 5। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या है 1.5, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1.5। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1.5 और 1। अगली वैल्यू है x की 1.5 और y की वैल्यू है 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगली वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, स्केल लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे रिजल्ट को।
जैसे कि मैं आपका यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तीनों पॉइंट आ चुके हैं, तीनों पॉइंट को मिलना चाहिए। स्केल से आप जब ड्रॉ करोगे तो सीधी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लिख दोगे यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, x इक्वल टू माइनस 3। तो अलग ग्राफ ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 3। तो x इक्वल टू माइनस 3, वो उसी तरह से हम 3 पॉइंट लेंगे, x और दो पॉइंट लेंगे, x और y। x की वैल्यू कितनी है, -3 और -3, ठीक है। और y की वैल्यू ले लेंगे हम थोड़े थोड़े डिफरेंस में, क्या आ जाएगा, 1, 3 और 5 ले लो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 ले लो, क्योंकि थोड़ा सा ये स्पेस नहीं बचा है, 4 नीचे है, 5 यहाँ था, तो यहाँ इंटरसेक्ट करता, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लिख देंगे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1। इसी तरह से x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों -3 और 3। इसी तरह से x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे हम -3 और 4, ठीक है बच्चों। स्केल लेंगे हम, स्केल से इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये जो लाइन है ये ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर लिख देंगे हम x इक्वल टू -3। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, और इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे और हर बार सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सुनना है हमेशा, और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो, न्यू यूज़र हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं हर बार इसी तरह से वर्कशीट टाइम टू टाइम सॉल्व करके लाता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।